जबलपुर में यूडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई अब राजनीतिक रंग ले चुकी है। कांग्रेस नेता अजय पोरवाल ने बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है। पोरवाल का कहना है कि भूमाफियाओं ने बीजेपी नेताओं की शाह पर गरीबों को प्लॉट बेचे और अब उन्हीं गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। उन्होंने विधायक फूल सिंह मीणा और पूर्व प्रधान तखत सिंह को इस पूरी साजिश का हिस्सा बताया है। पोरवाल ने मांग की है कि बेघर हुए परिवारों को तुरंत मुआवजा दिया जाए। क्या कुछ कहा पोरवाल ने, आप भी सुनिए। पिछले 4 दिन से इस शहर के अंदर वलीचा वाला प्रकरण जो यूडीए ने अतिक्रमण तोड़ा है उसकी चर्चा चल रही है और हम सभी पत्रकार मिलके उस पे अलग अलग एंगल से अपन न्यूज़ बना रहे हैं। पर मेरा ये एक सब पत्रकारों से और सबसे निवेदन है कि इसकी तह पे जावें और तह पे जाने के लिए उन गरीब लोगों को किसने ठगा, किस तरह से ठगा और क्या तरीका हुआ, और यूडीए को हम जिस तरह से दोषी मान रहे हैं, क्या अपराधी जो तह में जो अपराधी थे उन तक आज तक अपन नहीं जा रहे हैं। और वही लोग, उन्हीं लोगों के ऊपर जो अपराधी किस्म के आदमी हैं जिन्होंने ज़मीन पे का कब्जा किया, बेचा, वही लोग उनका सिंपैथी ले रहे हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं, वलीचा के उस जगह पे जावे और सबसे पहले अपन उस जगह का, अगर मैं भी गया हूँ वहाँ पे, उस जगह पे सबसे पहले अपन ने वहाँ पे टंकी बनी हुई थी और टंकी कब बनी उसका प्रमाण लेने के लिए कि भाई टंकी बना दी यूडीए के बिना पूछे से, तो टंकी किसके अनुशंसा के, किसके मत से बनी, फर्स्ट चीज़ से ही बात करें, और कब बनी, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो मैं आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो स्थानीय विधायक जो ग्रामीण विधायक थे उनकी मद से वो टंकी बनी, कब बनी और उस क्षेत्र का प्रधान कौन था, उसकी अनुशंसा से बनी, तो वो चीज़ पहले अपने को चेक करनी चाहिए। तो ये चीज ग्रामीण विधायक के मत से टंकी बनी जब, और उसकी गूगल लोकेशन जब बनाएंगे 2016 की या 17 की अपन देखते हैं या 15 की देखते हैं तो वहाँ पे 15 मकान थे। 15 मकान के लिए विधायक साहब ने एक बड़ी टंकी बना दी। इसका मतलब इस जो काम था, ये आपराधिक काम था, जो अतिक्रमण करने का काम था, वेल प्लान्ड किया गया। उस समय प्रधान कौन था ग्रामीण का? ये तो एक हुआ जलदायु विभाग का काम। दूसरा आपको बता दूं, आज की तारीख में एवीएनएल से कोई भी एक थंबा लगाते हैं तो वो डिमांड दे देता है 10-12 हज़ार की। उस अवैध कॉलोनी में जिस तरह से थंबे लगाए गए और जिस तरह से लगाए, किसकी अनुशंसा से लगाए? प्रेस को उस तह में जाना चाहिए। और फिर थंबे जो लगाए हैं वहाँ पे कोई यूआईटी की कॉलोनी या किसी पंचायत की कॉलोनी नहीं थी। जेसीबी से अपन जो गाँवों में कच्ची सड़क बनाते हैं उस तरह की सड़क बनी हुई है और उस पर थंबे लगाए हैं, पहली बात। और उस पर बड़े लोगों ने सबसे पहले कब्जा किया, जिन्होंने कब्जे करवाए, फिर उसको 4 साल छोड़ दिया। जैसे ही ये सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ, आप गूगल लोकेशन से सब चेक कर सकते हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन 2 सालों में बड़े बड़े प्लॉट छोटे छोटे दलालों के मार्फत से गरीब लोगों को बेचा। जो जिस आदमी ने पहले जो 5 साल जब कांग्रेस सरकार थी उस समय ये माल नहीं बिका है, ये बीजेपी की सरकार आते ही माल बिका है। उस 5 साल जब माल नहीं बिका तो बड़े बड़े जो वो माफिया थे, दलाल थे वहाँ के, उन्होंने बेचा है। और 5000 फीट का प्लॉट को 1000 का छोटे छोटे प्लॉट करके बेचा है। साहब, अभी जिस तरीके से मीडिया ने रविंद्र जी शिवालिक से भी बात करी है, उसके अलावा जो ग्रामीण विधायक है फूल सिंह मीणा उनसे बात की, फूल सिंह मीणा कहना कि 2023 के पहले के जो कुछ भी है उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, उसको नहीं तोड़ेंगे। इसका मतलब आप जिस तरीके आप कह रहे हैं कि टंकी वहाँ पे लगी तो प्लांट करके लगी थी, तो आपको क्या लगता है कि इनकी शय पर ये सब कुछ हुआ है और 2023 से पहले जिनको वहाँ काबिज कर दिया तो अब उनको पट्टा दिलाने का या उनको वहाँ पे स्थायी करने का आश्वासन है? नहीं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जिस आप ग्रामीण विधायक की बात करें फूल सिंह जी की, उनका एक वर्जन मैंने मीडिया के साइड में सुना कि मैं मंदिर में आया था और उन्होंने को कह दिया था मैंने कि आज के बाद कोई मकान बनाएगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि वो मकान पे, उस ज़मीन पे कब्जा करा रहे थे। इस ज़मीन में 5 लाख रुपए में 1000 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट बेच रहे हैं, जिसकी डीएलसी मेरे हिसाब से 2 से 3 हज़ार रुपये है, जिसकी प्लॉट की कीमत 50 लाख रुपए है, उस गरीब आदमी को ठगने के लिए 5 से 7 लाख रुपए में प्लॉट दिया। उसको यह आश्वासन दिया, सरपंच किसका? आपका, उसी पार्टी का,
वो सरपंच 25,000 रुपये लेके, जो कि मीडिया में आया है, मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, 25,000 रुपये लेके एनओसी दे रहा है, एनओसी दे के लाइट का कनेक्शन हो रहा है। लाइट का कनेक्शन और पानी के कनेक्शन से जमीन का कब्जा नहीं हो रहा है। 500 रुपये के स्टाम्प पे कैसे माल बिक जाएगा? और किसने कराया? एक लेडी का भी वर्जन आया था, कल मीडिया में चल रहा था कि हमको फलाना नेता ने 20 प्लोट ले रखे, इसलिए हमने भी लिए उनके भरोसे। सिंह का नाम आया था ना? हाँ, उसमें उस लेडी ने बोला था, तो वो प्रधान थे। आप नाम लो ना, कौन लेता है? अगर आपकी नाम आया था कि हमने इतने सारे प्लॉट लिए तभी हमने लिए। उस लेडी ने कहा, तखत सिंह जी जो प्रधान थे, उन्होंने 20 प्लॉट लिए और उन्होंने कहा मैं तुम्हारी मेरी जिम्मेदारी तुमको पट्टा दिलाने की। उनकी वजह से गरीब लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार और नेचर है बिल्कुल सही है, सत्य अहिंसा पे चलती है। जिस ढंग से वो दूसरे राज्यों में भी काम कर रहे हैं, जिन नेताओं ने इसमें काम किया है, मेरा आप सबसे मीडिया वाले से कहना, उन गरीब लोगों को बिल्कुल कंपनसेशन मिलना चाहिए। उन गरीब लोगों ने बहुत मुश्किल से पैसा लिया, बहुत सारे लोग। कंपनसेशन देगा कौन? कंपनसेशन कैसे देगा उसका तरीका बता रहा हूँ। तखत सिंह जी और फूल सिंह जी मीणा की अचल अचल संपत्ति को सरकार नीलाम करे, उससे जो पैसा आवे उन गरीब लोगों को दिया जाए। मंडल देश का नाम भी इसमें आ रहा है, अमृतलाल जी मीणा। देखो, अमृतलाल जी मीणारे का जो नाम आ रहा है बात वाजिब है, वो जमीन कब्जे करने के बाद जो दलाल है ना, उसमें आ रहा है। उसमें मेरे पास कई लोगों के नाम है। मैंने यूडीआई के राहुल जैन साहब को मैंने फ़ोटो भी भेजे और उनके, और इसके अलावा ये ज़मीन इतनी सी 110 करोड़ की ज़मीन नहीं है मेरे पास, वहाँ पे इससे 10 गुनी ज़मीन और कब्जे कर रखी लोगों ने। वो भी मैंने उनको गूगल लोकेशन भेजी है कि आप उस जमीन को अपार साल संभाल करो और सरकार के हित में काम करो। ये पहले कोई जमीन तो है नहीं जहाँ पर कब्जे हो रहे हैं। शहर के चारों तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है? पूरन जी, जहाँ तक हमारे संज्ञान में आता है, मैं आपको आज बता दूं, 272 प्लॉट में संज्ञान लाने वाला जब पूरा मीडिया, ये मीडिया और अजय पोरवाल, इसके अलावा कोई नहीं था मेरे साथ, सारे मीडिया वाले जानते हैं। अकेला मेरा और मेरे मीडिया वालों के साथ मैंने एसओजी मुकदमा दर्ज कराया। 19 आदमी को जेल हुई है, अभी भी जांच चल रही है। और शेर विधायक जो मेरी पार्टी से अगेंस्ट है, उसने विधानसभा में उठाया और उसने ये आश्वासन दिया है कि मैं किसी भी कीमत पे सबको जेल कराऊंगा और मुकदमा करूंगा। इस मामले शिमाली जो पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, यूआईटी के चेयरमैन भी रहे हैं, उनके घर पर भी जो है आक्रोशित लोग पहुंचे थे, दबे स्वर में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस चीज को मान रहे हैं कि बीजेपी के लोगों से गलती, लेकिन वो क्योंकि पार्टी में वो कहें, क्या आप खुल के पाएंगे? देखो, मेरी बात सुनो, रविंदर जी के घर जाना या ताराचंद जी के घर जाना या किसी तीसरे के घर जाना, ये सोची समझी भारतीय जनता पार्टी की चाल है। जो मेन लोग जो अभियुक्त है वो ही भेज रहे हैं। मैं आपको आज बता दूं, मैं बार बार जिसने भी खबर लगे उसके नीचे लिखा कि जिसने ये कब्जा करवाया है उसकी याद कोई नहीं जा रहा है। जिसने आश्वासन दिया कि मैं लाइट का कनेक्शन और पट्टा दिला दूंगा, उसके घर क्यों नहीं गया कोई भी। जिसने टंकी बनवाई, जिस विधायक ने, विधायक मत से, उससे कोई बात नहीं कर रहा। वो तो कह रहा मैं जांच करवा दूंगा। जांच से क्या होता है? तुमने टंकी क्यों बनाई ये प्रश्न तो पूछो। वहां पे 15 करोड़ के लिए टंकी बना दी तुमने खाली सड़क जेसीबी से कच्ची सड़क बना के वहां पे थंबे लगवा दिए। एवीएनएल भी इसमें अभियुक्त है, एवीएनएल भी अभियुक्त है, जलदाय विभाग भी अभियुक्त है, शहर विधायक भी इसमें मिला हुआ है और ग्रामीण विधायक, शहर विधायक का मतलब उदयपुर ग्रामीण विधायक भी मिला हुआ और उस तत्कालीन वहां पे जो प्रधान था वो भी इसमें मिला हुआ। पोरवाल साहब, मेरी बात ये है कि ये इतने सारे अवैध अतिक्रमण होते हैं, इनका जब निर्माण हो रहा होता है उस समय संज्ञान में नहीं आते हैं, इनको धड़ल्ले से कर दिया जाता है। इन पे अवैध तरीके से बिजली के कनेक्शन भी दे दिए जाते हैं, नल कनेक्शन भी दे दिए जाते हैं। ये उस समय ये बातें क्यों नहीं उठती है जब इनका निर्माण हो रहा होता है? आपको एक बात बता दूं, मैं एवीएनएल के एससी साहब से मिलने गया, मीणा साहब से, इस संबंध में बात करने के लिए। तो इन्होंने वेल प्लान करके इस स्कीम को बेचा है। कहीं इन लोगों का नाम नहीं, पर जो लेडीज़ का नाम आया था कि 20 प्लॉट तखत सिंह जी के थे। तो एवीएनएल के जो मीणा साहब है उन्होंने ये बताया कि हमको कोई 500 रुपये के बॉन्ड पे बॉन्ड भर देगा तो हम कनेक्शन दे देंगे। बॉन्ड भरे जो कनेक्शन दिया तो बिल्कुल वाजिब बात है, पर जो थंबे लगाए आपने उसका पैसे का, डेवलपमेंट का पैसा किसने दिया, ये एवीएनएल के लिए प्रश्न। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अमृतलाल मेनारिया और वहाँ के पार्षद हैं महेश त्रिवेदी, इन दोनों के आपसी झगड़े में जो है लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। चाहे अमृतलाल मेनारिया हो न चाहे महेश त्रिवेदी हो, दोनों का झगड़ा हो, मरा कौन और ठगाया कौन? ठगाया तो वही मकान जिसने 5 लाख में गरीब ने ले लिया। और गरीब ने क्यों लिया? सस्ता मिल रहा था, उनको आश्वासन दिया कि भाई तुम तो हम पट्टे ला के दे देंगे। जो जिसने पट्टे लाने की जिम्मेदारी दी वो जिम्मेदार है ना।
जिन्होंने प्लॉट बेचा उसकी जिम्मेदारी है ना कि भाई वो ला के आज पट्टे दे या कंपनसेशन दे उनको। तो पोरवाल साहब, ये जो सारा क्रियाकलाप हुआ है, आप लोग क्या चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में इस तरीके से ये अवैध अतिक्रमण न हो, इसको लेके क्या कहेंगे? देखो साहब, सबसे पहले तो यूडीए जो है वो उसकी अपनी संपत्ति को संभाल के रखे, कहाँ कब्जे हो रहे उनको ध्यान रखे खास तौर से, और जिन जिन लोगों ने कब्जे किए हैं और करवाए हैं, देखो आपको बता दो, अभी तो ये आपने ये देखा ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे बली जगह देखा, अभी तो सेठ जी का कुंडाल बाकी है, वीडियो कॉलोनी बाकी है, आप चेक करो ना वहां पे जाके कितनी कॉलोनी में कितने प्लॉट आपने बेच दिए इन लोगों ने। इसके लिए कांग्रेस पार्टी आवाज क्यों नहीं उठाती? क्या जो उच्च अधिकारी हैं यूडीए में उनकी तक आपकी बात नहीं पहुंचती क्या? पूरन जी, आप ये बात सही कह रहे हैं। कल हमारे शहर के जो अध्यक्ष हैं सबसे पहले सारी कार्यकारिणी को लेके वहाँ गए हैं, वहाँ पे कई मीडिया वाले भी मिले, विरोध बिल्कुल दर्ज कराया है, और ये बात तय है कि चाहे जब भगवान दे एक चीज़ होती है, भगवान के घर तो इन बीजेपी वालों को भी जवाब देना है। जिन लोगों के घर उजड़े हैं और जो भूखे मर रहे हैं, जिनके बहुत मुश्किल से बर्तन मांझ के जो महिला पैसे लेके इकट्ठे करके मकान बनाया और उसका तोड़ दिया है, भगवान तो कहीं देखेगा। आप पीड़ित परिवार से मिले क्या, वहाँ मौके पर पहुँचे? बिल्कुल साहब, पीड़ित परिवार से मिला हूँ, जिसका बर्तन मांझ के होती है उस लेडी से मिला हूँ। उससे पहले भी मैं वहाँ गया उस कॉलोनी के अंदर। इसके अंदर कई बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के भी प्लॉट थे, दबे शॉट से बोल नहीं रहे, अब वो खाली आश्वासन दे रहे हैं। आप क्या देखते हैं इसमें कि अधिकारियों को भी पैसा पहुंचाया गया है अवैध रूप से? नहीं, ये मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता। अधिकारी अजय जी, कल जिस तरीके से ये एक वाकया हुआ था कि देर शाम को जो है काफी लोग जो है टंकी पर चढ़ गए थे, उसके बाद में फूल सिंह जी मीणा वहाँ पर पहुंचते हैं, उसके बाद उनको आश्वासन देते हैं, वो लोग नीचे उतरते हैं, उसके बाद में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है बीजेपी की ओर से कि टंकी पर कुछ लोग चढ़ गए थे। उसके बाद में फूल सिंह मीणा और कुछ अधिकारी, कुछ जो पदाधिकारी वो वहाँ पर पहुँचते हैं। इस पूरी चीज को आप किस तरीके से मानते हो, देखते हैं? सिनेमा देखा है आपने? सिनेमा देखा है ना? टंकी में चढ़ाने वाले विधायक के लोग, फोन कराने वाले विधायक जी के लोग, और उतारने वाले भी विधायक। ये मीडिया में आने का सस्ता साधन है। विधायक जी खुद इस अवैध कब्जा करवाने में मेरे हिसाब से इन्वॉल्व है। भाई साहब, ये बताओ मुझे तो कि 50 लाख की जो जगह थी उसको 5 लाख में खरीद कर, क्या उन्हें गरीब को हम दिमागी गरीब भी कह सकते हैं क्या? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं आपको आज बताता हूँ, 5 लाख अगर कोई जगह बिक रही है, और सबसे बड़ी बात है जो क्षेत्र का प्रधान और एमएलए एक आप ये जगह ले लो, प्रधान ने कहा ही होगा, क्योंकि ये नाम उस लेडी ने लिया है, उस महिला ने जो नाम लिया, मैं बार बार एक बार महिला का नाम ले रहा हूँ कि 20 प्लॉट उनके, कि मैं पट्टे दिला दूंगा, ये दिला दूंगा, तो भरोसा तो होता है। जिम्मेदार आदमी है प्रधान, वही हो गया। भरोसे की पेड़। बहुत से घर के नांगल भी हुए थे, उस घर को फूल सिंह जी ने बोला कि उस घर को नहीं तोड़ा गया, और जो निर्माण हो रहे थे उस घर को तोड़ा गया। मेरे को आपको एक जानकारी और बताता हूँ, मेरे को एक जानकारी और मिली कि यूडीए जो कार्रवाई कर रही थी ना, उससे पहले यूडी के अधिकारी ने ग्रामीण विधायक साहब को पूछा कि हम वहाँ कार्रवाई करने जा रहे हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? उन्होंने मना कर दिया। वो अपने वीडियो बाउंड्री वॉल की भी बात कर रहे थे ना, बस के बाउंड्री वॉल वो वीडियो में साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात की जानकारी मुझे नहीं दी। आप देखो, ये जानकारी थी वहाँ पर सिर्फ जो बाउंड्री वाल है उसको तोड़ रहा है बस। आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको टंकी की कहानी बताई शुरू से। क्यों अपन तय में नहीं जा रहे मीडिया वाले सदन में, हम जा रहे हैं अपन ये आश्वासन देख रहे हैं कि इसका मकान टूट गया, नहीं गरीब है बर्तन, पर उन बेचारों को ठगा किसने? उस तय से अपन चलेंगे अपराधी का। और मैं आपको आज आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, उन सभी लोगों का उनकी संपत्ति कुर्क हो है, उन गरीब लोगों का जिनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे, ये बीजेपी का सुशासन होगा। बाकी ये उदयपुर की जनता समझ ले, जिस ढंग से ये लोग अवैध धंधा करते हैं और फंसाते हैं और लोगों की संपत्ति को नीलाम करवाते हैं।